स्वागत है आप सभी का अभिलाषा हिंदी एकेडमी में। देख रहे हैं आप अभिलाषा हिंदी एकेडमी की प्रस्तुति एलटी ग्रेड के प्रैक्टिस सेट। इस क्रम में हम 8 प्रैक्टिस सेट तक लगा चुके हैं और 9वीं प्रैक्टिस सेट में भी 40 प्रश्नों तक हल कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम देखेंगे 9वीं प्रैक्टिस सेट का 41वें प्रश्न से हम आगे के प्रश्न देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, परंतु उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज की कक्षा का पहला प्रश्न, जो कि है हिंदी भाषा में रचना करने वाले किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था। तो वो कवि हैं नूर मोहम्मद। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन हैं। शिव शंभू के चिट्ठे ये बाल मुकुंद गुप्त का निबंध संकलन है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पर यहाँ नागरी लिखा हुआ है। ब्राह्मी लिपि से नागरी और नागरी से देवनागरी नाम पड़ा, तो हम नागरी लिपि यहाँ लिख सकते हैं। संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है। तो कहा जाता है दंडिन पद लालित्यम। तो दंडी यहाँ पर पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार या राष्ट्रीय चेतना। तो सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ रचनाएं ली हैं, दूसरी तरफ कवि। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है माटी हो गई सोना। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना होगी संचारणी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की रचना है आल बाल। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की है आलोक पर्व। ये क्रम सही होगा। ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है राजभाषा को। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम या रघुवंशम। तो उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है, बाकी की तीनों रचनाएं कालिदास की हैं। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालियो, कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह का उक्ति है नाभादास की। रजिया बेगम रचना है किशोरीलाल गोस्वामी जी की। इनमें से कौन सा तत्व रेडियो विज्ञापन में नहीं होता है। चित्र, वाचन, संदेश या संगीत। तो रेडियो वाचन में चित्र नहीं दिखाई पड़ते हैं। स्वप्नवासव दत्तम नाटक के लेखक का नाम बताइए। स्वप्नवासव दत्तम ये भास की कृति है। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में हुआ है। अरण्यकांड और लंका कांड, सुंदरकांड, उत्तरकांड, बालकांड, अयोध्या कांड, उपर्युक्त सभी कांडों में। तो रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग अरण्यकांड और लंका कांड में हुआ है। सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास है तमस। ऑप्शन ए सही है। अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है। एकांगी समाचार, डायरी समाचार, सनसनीखेज समाचार या गर्म समाचार। तो अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को गर्म समाचार के अंतर्गत रखा जाता है। किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान मानी जाती है। नारिकेल फल के समान वाणी मानी जाती है इसमें से भारवी की। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं सृंजय। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। सच्चित शब्द में कौन सी संधि है। सच्चित संधि में सत धन चित से बनेगा सच्चित, यह इसमें इश्चुत्व संधि है। भक्तन को कहा सीकरी सो काम,
आवत जाति पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। ये किस कवि की उक्ति है? तो ये कुंभन दास की उक्ति है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका है, हिंदी की पहली कथा लेखिका बंगमैला माने जाते हैं। इनका असली नाम राजेंद्र बाला घोष है। भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई 14 सितंबर 1949 को। गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद होगा गृहम धन गच्छति, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। अनुस्वार म के रूप में आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर गृहम गच्छति ये रूप बनेगा। अष्टछाप के कवि हैं स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, प्रियादास या कुंभन दास। तो कुसुमकरी यानी कुंभन दास ये अष्टछाप के कवि हैं। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। निर्मल वर्मा की कहानी लंदन की एक रात, मार्कंडे की कहानी हंसा जाई अकेला, और शिवमूर्ति की कहानी है कसाईवाड़ा, तथा शेखर जोशी की कहानी है कोसी का गटवार। निर्मल वर्मा लंदन की एक रात, मार्कंडे हंसा जाई अकेला, शिवमूर्ति कसाईवाड़ा और शेखर जोशी कोसी का घटवार। अवांछित संवाद के लिए उपयुक्त मुहावरा है सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना या सिर पड़ना। तो अवांछित संवाद का अर्थ होगा सिर खाना। पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप होगा, पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन में होगा पितरः। बिहारी सतसई पर फिरहंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में टीका लिखी थी आनंदीलाल शर्मा ने। आलसियों का कूड़ा किसकी रचना है? तो आलसियों का कूड़ा ये सितारे हिंद की रचना है। सब दिन होत न एक समाना लोकोक्ति का अर्थ है समय परिवर्तनशील है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है। मातरम निलीयते कृष्ण, मातरि निलीयते कृष्ण, मातुर निलीयते कृष्ण, मात्रा निलीयते कृष्ण। तो शुद्ध शब्द होगा मातुर निलीयते कृष्ण। वह रस उदाहरण जो रीतिकाल में लिखे गए हैं जितने कि संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए। तो रीतिकाल में सबसे ज़्यादा श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं। कलम का सिपाही ये अमृत राय की रचना है। अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र थे और उन्होंने कलम का सिपाही प्रेमचंद के ऊपर जीवनी लिखी है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है सरसों, मकई, सारस या मूंग। इसमें से पुल्लिंग शब्द सारस है। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आधा पूर्व आधा बीघा 36 यानी अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम होगा। तो जन्म काल के अनुसार सही अनुक्रम होगा सबसे पहले बिहारी आएंगे। बिहारी का जन्म हुआ था 1595 में। उसके बाद देव, इनका जन्म हुआ था 1673 में। भिखारी दास, उनका जन्म हुआ था 1750 में। और पद्माकर का क्रम आएगा उसके बाद 1753 में। बिहारी, देव, भिखारी दास, पद्माकर। बिहारी 1595, देव 1673, भिखारी दास 1750 और पद्माकर 1753। ये क्रम सही होगा। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी है विष्णुचंद्र शर्मा ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या संकल्प। तो मृत्यु अटल सत्य है, इसलिए यहाँ पर मृत्यु स्त्रीलिंग शब्द है। जन्म पुल्लिंग और मृत्यु स्त्रीलिंग। गाम दोग्धी पयः वाक्य में गाम प्रयोगाय निर्दिष्टम सूत्रमस्ति। ये होगा अकथितम च सूत्र से।
गाम दोग दिए पैसे पय में, गाम में सूत्र लगेगा अकथितम च। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध है प्रताप नारायण मिश्र जी से। तो हमारे ये 81 प्रश्न हो गए हैं। इसके आगे के प्रश्न हम इसके अगले भाग में देखेंगे, 9वें प्रैक्टिस सेट के अंतिम भाग में। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितनी प्लेलिस्ट बनी है आप सबका अध्ययन करते रहें। बहुत सारी वृहद रूप में मैंने प्रैक्टिस करवाई है, वो सभी देखते रहें। हिंदी व्याकरण पर भी पूरा एक साथ प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं, उससे लाभ उठा सकते हैं। यहाँ तक कि पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव सभी के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सबको देखें और अपना लाभ उठाएं। काव्य दोषों पे, काव्य गुणों पे, शब्द शक्ति पे, सब पे मेरी कक्षाएं हैं, आप देखें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।